हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमर गोलिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकटेक इंडिया। तो जैसे कि आपको पता है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजाइन ऑफ गो एंड नो गो गेज के बारे में। तो इसमें हम लोग बात करेंगे गो नो गो गेज को कैसे डिजाइन किया जाता है एज पर द गिवन टॉलरेंसेस। तो इसमें हम जानेंगे कि प्लेन प्लग गेज को डिजाइन कैसे किया जाता है, और जैसे गो नो गो गेज जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे प्लेन प्लग गेज हो गया या फिर रिंग गेज हो गया या स्नैप गेज हो गया। तो हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लेन प्लग गेज को एज पर द गिवन टॉलरेंस कैसे डिजाइन किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। डिजाइन ऑफ गो नो गो गेज के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि गेजेस और इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो गेजेस जो होते हैं वो हमें एट्रीब्यूट डेटा प्रोवाइड करती है, यानी जो गेजेस होते हैं वेदर पार्ट को जब हम लोग गेज से चेक करते हैं तो उस समय हमें जस्ट ये इंडिकेशन मिल जाता है कि वेदर द पार्ट इज ओके और नॉट ओके। जब हम इंस्ट्रूमेंट से हम लोग किसी पार्ट्स को हम लोग चेक करते हैं तो उस समय हमें पार्ट्स की एग्जैक्ट रीडिंग हमें पता चलती है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वर्नियर या फिर माइक्रोमीटर या फिर टेम्परेचर गेज, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो हमें पर्टिकुलर पार्ट्स की या फिर सिचुएशन की एग्जैक्ट रीडिंग हमें बताती है। तो वो ये हो गया हमें वेरिएबल डेटा। और एट्रीब्यूट डेटा जो होता है जो गेज से हमें मिलती है, तो गेज हमें वेदर द पार्ट इज ओके और नॉट ओके इस तरह से हमें रीडिंग बताती है। गो नो गो गेज की अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के गेजेस मार्केट में अवेलेबल है एज पर द मेजरिंग रिक्वायरमेंट। तो जैसे डिफरेंट टाइप्स से प्लेन प्लग गेज, रिंग गेज, स्नैप गेज, और इसके अलावा भी थ्रेड प्लग गेज, थ्रेड रिंग गेज, ऐसे अलग अलग टाइप्स के गेजेस मार्केट में अवेलेबल है। तो उसमें अगर हम बात करेंगे प्लेन प्लग गेज या फिर प्लग गेज के बारे में, तो ये हो गया प्लग गेज जो कि इंटरनल डायमीटर चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें एक साइड पे गो होता है, एक साइड पे नो गो, या फिर गो क्वालिफाई, जब इंटरनल डायमीटर क्वालिफाई होता है और नो गो पास नहीं होता है तो हम इसको जॉब को ओके कह सकते हैं। इसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है। और दूसरा जो है रिंग गेज, यह है रिंग गेज जो कि शाफ्ट के आउटर डायमीटर को चेक करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक गो और दूसरा नो गो, डिफरेंट डिफरेंट साइज के। और स्नैप गेज, यह है स्नैप गेज जो कि पर्टिकुलर पार्ट्स का वेट या फिर आउटर डाया चेक करने के लिए इसमें यूज होता है। स्नैप गेजेस में गो और नो गो दोनों का प्रोविजन एक ही इसमें प्रोवाइड किया होता है। प्लग गेज के डिजाइन को समझने के लिए तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लग गेज के गो और नो गो साइज को हम लोग डिजाइन करेंगे। तो सपोज एक एग्जांपल है, पर्टिकुलर डाया का आईडी है वो है 20 और उसका टॉलरेंस है ±0.1 mm। तो उस पार्ट को चेक करने के लिए, उस आईडी को चेक करने के लिए हम एक प्लग गेज डिजाइन करेंगे विद गो एंड नो गो साइज। तो इसका आईडी है 20 ±0.1। तो अपर लिमिट हो गया 20.1 और लोअर लिमिट हो गया 19.9। ये हमारा हो गया अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्किंग टॉलरेंस। तो वर्किंग टॉलरेंस होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे 20.1 माइनस 19.9, यानी जो वर्किंग टॉलरेंस है वो पर्टिकुलर टॉलरेंस की जो बैंडविड्थ है वो होगी 0.2 mm। तो इसके बाद हम लोग गेज टॉलरेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। गेज टॉलरेंस जो होता है 10% ऑफ द वर्किंग टॉलरेंस, यानी 0.2 का अगर 10% अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 0.02 mm, यानी 20 माइक्रोन। और सबसे इम्पोर्टेंट है वेयर अलाउंस। वेयर अलाउंस भी हमने इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग गो को डिजाइन करेंगे तो गो यानी आईडी में हर बार जब हम लोग चेक करेंगे तो उसमें इंसर्ट होता है। तो इंसर्ट होने की वजह से गो साइज को वेयर होने के, वहां पे जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से वेयर होने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं, तो और गेज जो है खराब हो जाता है। इसलिए हम लोग पर्टिकुलर गेज को पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में, क्योंकि यूज जितना होता है, अगर ज्यादा अगर यूज होता है तो कम फ्रिक्वेंसी में 6 मंथ 2 मंथ्स में हम लोग उसको कैलिब्रेट करते हैं। अगर उससे भी और ज्यादा है तो डिपेंड्स है, वो इसकी फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हमें गेज को कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो इस रीजन से हमें जो वियर होने के बाद जो गेज का साइज कम हो जाता है वो कम ना हो, हमें इसलिए वियर अलाउंस भी उसमें ऐड किया जाता है। तो वियर अलाउंस जो होता है
वो होता है 10% ऑफ द गेज टॉलरेंस। तो 10% ऑफ द गेज 10% इंटू 0.02 जो कि गेज टॉलरेंस है, तो उससे वो कैलकुलेट होगा 0.002 यानी लगभग 2 माइक्रोन तक उसका वेयर अलाउंस होगा। तभी इसमें यहाँ पे हमें मिल गया है गेज टॉलरेंस जो कि 20 माइक्रोन है और वेयर अलाउंस भी यहाँ पे मिल गया है वो जो कि 2 माइक्रोन है। तो गो साइज को हमें जब डिजाइन करना है तो गो साइज में जब डिजाइन करते हैं तो लोअर लिमिट प्लस गेज टॉलरेंस प्लस वेयर अलाउंस तीनों हमें ऐड करने होते हैं। तो इस केस में 19.9 इज द लोअर टॉलरेंस प्लस गेज टॉलरेंस प्लस वेयर अलाउंस, तीनों अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे होगा 19.932 mm। वो रहेगा गो का डायमीटर फॉर दिस 20 प्लस माइनस 0.1 साइज। और यहाँ पे डायमीटर 20 अपर लिमिट माइनस गेज टॉलरेंस, अपर लिमिट हो गया 20.1 माइनस गेज टॉलरेंस 0.02, तो वो हो गया 20.08। इसमें वेयर अलाउंस ऐड गो नोगो जब डिजाइन करते हैं तो वेयर अलाउंस ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नोगो का फंक्शन यही होता है कि वो पार्ट में इंसर्ट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग उसमें वेयर अलाउंस ऐड नहीं करें। यहाँ पे आपके मन में सवाल आया होगा, क्योंकि जब 19.9 अगर वर्किंग टॉलरेंस है तो हमने गो साइज को 19.92 क्यों रखा है, तो वो सवाल आपके मन में आया रहेगा। तो वो इसका रीजन ये है कि अगर हम लोग 19.9 का डायरेक्ट अगर साइज अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे इश्यू ये होगा कि अगर कुछ पार्ट 19.89 भी बन सकते हैं। तो जब 19.89 का पार्ट में जब हम लोग 19.9 का गो अगर इंसर्ट करेंगे, अगर कोई अगर मैन्युअली अगर ज्यादा प्रेस करके अगर उसको चेक करता है तो चांसेस है कि गो उसमें क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उसमें गेज टॉलरेंस को ऐड करके जो टोटल वर्किंग टॉलरेंस है या फिर टॉलरेंस का बैंडविड्थ है उसको कम करने की कोशिश की जाती है कि जब पार्ट को प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग जब करेंगे तो वो टारगेट जो होना चाहिए वो मेन पे होना चाहिए। इन केस में 20 इज द टारगेट, यानी मेन से पार्ट के डायमेंशन डेविएट होना चाहिए। अगर हायर साइड पे अगर पार्ट अगर जाता है एक्सट्रीम हायर साइड में तो चांसेस है कि पार्ट जो है रिजेक्ट हो या फिर आउट ऑफ टॉलरेंस भी पार्ट से जाने के चांसेस है। तो इसकी वजह से गेज टॉलरेंस को ऐड करके पार्ट को जो है लोअर बैंडविड्थ में बनाने की कोशिश की जाती है। और इनकेस अगर कोई पार्ट अगर 19.91 भी अगर है और गेज क्वालिफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग गेज से चेक कर रहे हैं, तो गेज से चांसेस है कि गेज से क्वालिटी इंस्पेक्टर या फिर ऑपरेटर उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो अगर इनकेस ऑफ 19.91 जॉब्स अगर है तो क्वालिटी इंस्पेक्टर क्या करता है कि उसमें जो मैशिंग पार्ट है या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से पार्ट्स को वेरीफाई करके जो रिजेक्टेड जॉब है एज पर द गेज उसको ओके कर सकता है। तो ये था डिजाइन ऑफ गो नो गो गेज यानी प्लेन प्लग के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और अगले और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं यहाँ पे चैनल पे डालते रहूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।